Assalamu alaikum students, here is Malik Usman Ali. Today the topic which I want to discuss with you is Keats' sensuousness. John Keats was born in 31st October 1795 and he was died in 23rd February 1821. He was an English romantic poet. Now we starts write a note on sensuous qualities of Keats poetry. Keats की शायरी की जो हसास खसूसियात हैं, हवास खमसा जो हमारे होते हैं सेंसेस, उनके बारे में जो क्वालिटीज़ पर नोट लिखें. कीट्स की सेंशुअसनेस, हसासियत पर नोट लिखें. डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सेंशुअसनेस इन कीट्स. कीट्स में जो हसासियत के अनासर हैं उस पर नोट लिखिए. यूनिवर्सिटी सरगोदा में 2014 को एक क्वेश्चन है और एक यूनिवर्सिटी गुजरात वाला 2014 में है. कीट्स इज़ प्राइमरली ए सेंशुअस पोएट. कीट्स बुनियादी तौर पर एक हसास शायर है. सेंशुअस पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ पोइट्री. सेंशुअस शायरी जो है, हसास शायरी, ये किस्म की ऐसी शायरी है विच इज़ डिवोटेड नॉट टू एनी आइडिया, जो सिर्फ वक्फ जो है किसी नज़रिए से नहीं या एनी फिलोसफिकल थाट से नहीं, बल्कि मेनली टू द टास्क ऑफ गिविंग डिलाइट टू द सेंस. इसका मकसद जो होता है मेन तौर पर हवास खमसा जो हमारे हैं उनको खुशी देना होता है. कीट्स इज़ अ मिस्टिक ऑफ सेंसेस. कीट्स जो है ये हवास खमसा का एक रूहानी शख्स है, रूहानी तौर पर हवास खमसा से डील करता है एंड नॉट ऑफ थाट्स, और ख्यालात से नहीं. एज ही सीक्स टू अप्रीहेंड द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि वो कायनात की जो हतमी सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है थ्रू एस्थेटिक सेंसेशंस. ब्यूटी के जो हवास हैं उनके ज़रिए एंड नॉट थ्रू फिलोसफिकल थाट्स, फलसियाना ख्यालात के ज़रिए नहीं, बल्कि जो खूबसूरती के ख्यालात हैं, एस्थेटिक सेंसेशंस हैं, उनके ज़रिए करता है. कीट्स पोएटिक क्रीड इज़ दैट, कीट्स की जो शायराना मज़हब है, ये वो मज़हब, वो शायरी है, वो मज़हब है दैट पोएट्री शुड मेक एन अपील टू दी सेंस, कि शायरी को जो है ना ये हवास खमसा को अपील करना चाहिए. एंड आर्ट शुड क्रिएट ब्यूटी, और जो आर्ट है, अदब है, उसको शायरी पैदा करनी चाहिए. लवलीनेस, मोहब्बत पैदा करनी चाहिए. एंड चार्म टू, और चार्म पैदा करना है टू फीड द सेंस ऑफ ए मैन, ताकि एक इंसान के हवास खमसा को तकवीत दी जा सके. वी रीड आउट बाय द फीवर, जो बुखार की वजह से थक चुके हैं, परेशान हैं. एंड फ्रेट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया से उकता चुके हैं. सेंशुअसनेस इज क्वालिटी इन पोइट्री. हसासियत शायरी में एक ऐसी खसूसियत है विच अफेक्ट्स द ऑडिटरी, जो कि सुनने की हिस्स को अफेक्ट करती है, विजुअल देखने को, टेक्टाइल छूने की हिस्स को, टेंजिबल को, ऑल्फैक्टरी जो है ये सूंघने की इसको, एंड गस्टेटरी ये टेस्ट की इसको अपील करती है, अफेक्ट करती है ऑफ ए मैन, एक इंसान की. इट गिव्स डिलाइट टू सेंसेस, ये हवास खमसा को खुशी देती है. टू द आइज़, आंखों को खुशी देती है. बाई प्रेजेंटिंग ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ड पिक्चर्स, खूबसूरत और रंगीन लफ्ज़ों की जो लफाजी है उसको पेश करके इससे आंखों को सुकून मिलता है. टू द ईयर्स, कानों को, बाई इट्स मैट्रिकल म्यूज़िक, इसमें जो जैसे पेंटामीटर होता है, सेंशुअसनेस, हसासियत इज़ अ क्वालिटी इन पोइट्री, ये शायरी में एक ऐसी खसूसियत है विच अफेक्ट्स द ऑडिटरी, जो सुनने की हिस्स को अफेक्ट करती है, विजुअल देखने की हिस्स को, टेक्टाइल जो होती है छूने की, टेंजिबल को, ओल्फैक्टरी सूंघने की इसको, एंड गस्टेटरी जो होती है सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करती है या फिर मैन एक इंसान की. इट गिव्स डिलाइट टू सेंसेस, ये हवास खमसा को खुश करती है, खुशी देती है. टू द आइज़, आंखें जो उन्हें खुशी मिलती है. बाई प्रेजेंटिंग ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड पिक्चर्स, जब खूबसूरत और रंगीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ल्ड लफ्ज़ों की बतौर पिक्चर्स इस्तेमाल की, आंखों को खुशी मिलती है. टू द ईयर्स बाई इट्स मैजिकल म्यूज़िक, जैसे रिदम होता है जो पेंटामीटर, इस तरह की जो लफ्ज़ों में होता है, रिदम होता है, पेंटामीटर जो शायरी में पोएटिक में इस्तेमाल होता है, तो उससे कानों को इजी सुकून मिलता है. टू दी नोज़, नाक को बराउजिंग की सेंस ऑफ स्मेल, इससे सूंघने की इसमें बेहतरी महसूस होती है, बढ़ती है. सोन, और इसके अलावा एंड अकॉर्डिंग टू कीट्स, और कीट्स के मुताबिक ए पोएट शुड प्रेजेंट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ड पिक्चर,
शायर को चाहिए कि लफ्ज़ जो है वो खूबसूरत और रंगीन किस्म के इस्तेमाल करे, अपीलिंग टू वंस पेंटा सेंसेस, जिससे किसी शख्स के जो हवासे खमसा हैं उनको खुशी महसूस हो। कीट्स इज़ द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, कीट्स जो है ये खूबसूरती का आशिक है, इबादत गुजार है, पुजारी है। ही परसूज ब्यूटी एवरीवेयर, वो खूबसूरती को हर जगह उसको पैरवी करता है, उसका पीछा करता है। हिज सेंसेस रिवील टू हिम द ब्यूटी ऑफ थिंग्स, उसके हवास जो हैं वो अशिया की खूबसूरती को बेनकाब करते हैं, रिवील करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, कायनात की खूबसूरती को, फ्राम द स्टार्स, सितारों से लेकर आसमान में, टू द फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड, जंगल के फूलों तक। दस इट इज़ द सेंस, इट इज सेंस, ये उसके सेंस इंप्रेशंस हैं, ये उसके हवासे खमसा के फीलिंग्स हैं, इंप्रेशंस हैं। दैट किंडल हिज इमेजिनेशन, जो उसके तख़य्युल को उभारते हैं, उसको लाइट देते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं। पोइट्री अकॉर्डिंग टू मिल्टन, मिल्टन जो है एक शायर, मिल्टन पैराडाइज लास्ट लिखी पोइम, पोइट्री नज़म एक, शुड बी सिंपल एंड सेंशुअस एंड पैशनेट। वो कहते हैं कि शायरी जो सादा हो, हसास वाली हो और पैशनेट हो, जिससे इंसान के फीलिंग्स जो हैं उनको असर हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो। नो पोइट एक्वायर्ड दिस क्वालिटी इन रियल सेंस, कोई भी शायर इस तरह की क्वालिटी हकीकी सेंस में हासिल नहीं कर पाया, एक्सेप्ट कीट्स, सिवाय कीट्स के। अदर्स गिव दी ओनली इंप्रेशंस, दूसरे सिर्फ इंप्रेशन देते हैं, अपने फीलिंग्स देते हैं। देर सीप बाई देर आई, जो अपनी आंखों से वो वसूल करते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, वर्ड्सवर्थ का तख़य्युल जो है वो उभारता है, जो कुछ वो देखता है और जो कुछ नेचर में वो सुनता है। शैले का जो रेवोल्यूशनरी आइडियलिज्म है वो उसके लफ्ज़ों को कलर करता है, लेकिन कीट्स की पोइट्री जो है ये देखने की हिस्स को, सुनने की हिस्स को, टच करने की हिस्स को, टेस्ट को और स्मेल को, पांचों जो हवासे खमसा है उनको अपील करती है। ही एक्सक्लेम्स इन वन ऑफ हिज लेटर्स, वो अपने एक लेटर में डिक्लेयर करता है या क्लेम करता है, वो फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। वो कहता है कि ये जो शायरी है ये ज़िंदगी के हवासे खमसा के लिए है, ना कि थॉट्स के लिए। पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्राम सेंस इंप्रेशंस, पोइट्री जो है ये हवासे खमसा से ओरिजिनेट होती है। एंड ऑल पोइट्स आर मोर और लेस सेंशियस, और तमाम पोइट्स जो हैं कदरे हसास ही होते हैं। सीन सेंस इंप्रेशंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोइटिक प्रोसेस, जो हवासे खमसा के इंप्रेशंस जो होते हैं ये पोइटिक जो प्रोसेस है, शायरी का जो प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। व्हाट दी पोइट सीज, जो कुछ शायर देखता है और जो कुछ सुनता है, हियर्स एक्साइट्स हिज इमोशंस, इससे उसके जज्बात, उसके तख़य्युल, इमेजिनेशन जो है उसमें उभार आता है, अराउज करते हैं। द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव रिएक्शन टू सेंस इंप्रेशंस, जब एक हवासे खमसा को पर रिएक्शन पड़ता है इमोशंस का और इमेजिनेशंस का, तो इसी से शायरी पैदा होती है आमतौर पर। कीट्स इज द पोएट ऑफ साइट, कीट्स जो है ये देखने का शायर है, साइट का शायर है। ही इज पेंटर ऑफ वर्ड्स, वो लफ्ज़ों को पेंट करता है, वो एक पेंटर है लफ्ज़ों का। ऐसे लफ्ज़ पेश करता है जिससे आँखों को सुकून मिलता है। इन अ फ्यू वर्ड्स, चंद लफ्ज़ों में ही प्रेजेंट्स अ कंक्रीट एंड सॉलिड पिक्चर, चंद लफ्ज़ों में वो एक हकीकी और मटेरियल पिक्चर पेश करता है सेंसुस खूबसूरत ब्यूटी की। इन ओड ऑन ग्रेशन अर्न, एक ये गीत है यूनानी मर्दबान के बारे में। द सेंस ऑफ साइट इज़ एक्टिव, इसमें सेंस ऑफ साइट बड़ी एक्टिव है। ही सेज, वो कहता है ओ एटिक शेप, ये जो है ये आर्म जो है मर्दबान जो है उसकी वो बताता है कि इसकी शेप एटिक की तरह है। फेयर एटीट्यूड, इसकी लंबाई जो अच्छी है। विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन, इस पे आदमियों की, मेडन औरतों की ड्राइंग बनी हुई है ओवरऑल। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, इस पर जंगल के पेड़ों की शाखें, एंड द ट्रोडन वीट, और छोटे छोटे घास हैं वो भी हमें नजर आते हैं। सिमिलरली कीट्स ईयर मिसेस नथिंग फ्रॉम द ट्वीट ऑफ ग्रासोपर्स इन समर, मौसम सरमा में, गर्मा में ग्रासोपर जो है ये एक छोटा सा कीड़ा है, एनिमल कह लें, छोटा सा ग्रासोपर यानी इंसेक्ट है। तो वो कहता है ये प्लांट खाने वाला इंसेक्ट है।
ये गर्मी में उसकी आवाज़ जो है उसे भी मिस नहीं करता। और सर्दियों में क्रिकेट भी जो ये भी एक इंसेक्ट है, उसकी आवाज़ भी, उसकी चिरचिर की आवाज़ उससे भी महसूस होता है, उसे भी मिस नहीं करता। द मेलोडियस म्यूज़िकल सॉन्ग, बड़ा मौसीकी वाला जो म्यूज़िकल सॉन्ग है ऑफ नाइटिंगेल, बुलबुल का नाइटिंगेल, मेक्स द पोएट, शायर को इस काबिल बना देता है कि फॉरगेट ऑल फीवर, वो तमाम बुखार परेशानियाँ भूल जाता है, फ्रेट ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की परेशानियाँ उकताहटें भूल जाता है, एंड पोएट फील्स रप्चर्ड, और शायर जो है बाय द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, और परिंदे के गीत से रप्चर होता है, डिस्टर्ब होता है। ही इमेजिन्स, वो तस्वर करता है कि द वॉइस आई हेयर दिस, ये आवाज़ जो मैं इधर सुनता हूँ, पासिंग नाइट वाज हर्ड इन एंशिएंट डेज, कदीम अय्याम में सुनी गई थी एम्परर और क्लाउन के ज़रिए, बादशाहों मलकों के ज़रिए। एंड एन ओल्ड इन ग्रीशियनर, एक गीत है ये यूनानी मर्तबान का के बारे में, पर ही सेज हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, जो ये सुने हुए गीत हैं, मेलोडीज़ हैं, म्यूज़िक है, ये मीठा है, लेकिन वो जो नहीं सुनेंगे वो इससे ज़्यादा मीठे होते हैं। Therefore yet pipes play, the use of the sense of touch is very difficult distinct, इसमें इसके अलावा वो कहते हैं कि जो ये था कान की, ईयर की तक को डील करता था, अब हमने टच के सेंस को देखना है, तो ये बड़ा वाज़ेह है ओपनिंग लाइन ऑफ ला बेली डेम सेंस मर्सी में, इसमें जो है ना टच के सेंस बड़े वाज़ेह हैं। ला बेली डेम क्या है, इसका मतलब एक बेरहम देवी है, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट पिटी, रहम के बगैर है, इसमें ये लेडी जो है इसमें रहम नहीं है, बेरहम लेडी। द पोएट, इसका ला बेली डैम सन्स मर्सी, द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्सट्रीम कोल्ड, इंतहाई सर्दी को बयान करता है शायर। द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज से मुराद है ये ग्रास लाइक प्लांट है जो कि खुश्क हो गया, मुरझा गया है झील पर, और अब वहाँ कोई परिंदा गाना गीत नहीं गाता। द क्रिटिक कॉल्विन है, इसका पूरा नाम जॉन कॉल्विन है, नकाद है, ये 1509 में पैदा हुए और 1564 में इनकी वफ़ात है, ये फ्रेंच हैं। इन्होंने कहा कि एंड नो बर्ड सिंग्स एज द बेस्ट लाइन इन इंग्लिश लिटरेचर, और कोई परिंदा नहीं गाता, ये इंग्लिश लिटरेचर में। अ क्रिटिक कॉल्विन, जॉन कॉल्विन है, 1509 में पैदा हुए, 1564 में वफ़ात पाई, फ्रेंच हैं क्रिटिक। इन्होंने कार्डी लाइन इन्होंने कहा जो एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई परिंदा नहीं गाता, ये बेहतरीन लाइन है इंग्लिश लिटरेचर में। द चिली टच ऑफ कोल्ड, ये चिली टच जो है, चिली मतलब अनकम्फर्टेबली में ना, अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा सर्दी, चिली किस्म का, अनकम्फर्टेबल किस्म का जो टच है कोल्ड का, कुड नॉट हैव बिन बेटर कम्युनिकेटेड, इससे बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। द सेंस ऑफ टेस्ट, जायके का जो हिस्सा है ज़बान की, जो टेस्ट की, हैज़ बिन फोर्सफुली रिफ्लेक्टेड, ये हमें ओड टू नाइटिंगेल, बुलबुल का गीत है, इसमें हमें नजर आती है। हेयर कीट्स डिस्क्राइब्स इंटॉक्सिकेशन ऑफ वाइन, यहाँ पर वो जो है शराब का नशा जो है कीट साहब उसके बारे में बताते हैं, जब वो कहते हैं व्हेन ही सेज ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, विंटेज तो वाइन होता है, ड्रॉट सिप शराब का, दैट हैथ बिन कूल्ड, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, ये जो है शराब की जो वाइन की सिप है उसके बारे में, दैट हैथ बिन कूल्ड ए लॉन्ग एज, जो कुछ अर्सा पहले ही दबा दी गई थी, इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, गहरी ज़मीन के नीचे, ये उस शराब की बात कर रहा है। टेस्टिंग का फ्लोरा, उसका टेस्ट जो है फ्लोरा का है, फुलार का तरह का है, एंड द कंट्री ग्रीन, और धरती की हरियाली, एंड पर्पल स्टेन माउथ, और वो कहता है कि मेरा मुंह जो है इसको पीने से पर्पल की तरह निशान का बन चुका है, एंड दैट आई मेड माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मुझे दुनिया को अनसीन में छोड़ता हूँ। सिमिलरली द यूज़ ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज डिस्टिंक्ट इन द ओड टू नाइटिंगेल, जहाँ तक स्मेल का सूंघने की हिस्सा है वो भी बड़ी वाज़ेह है बुलबुल के गीत में। हेयर थ्रू द पोएट, हेयर दो द पोएट कैन नॉट सी द फ्लावर्स इन डार्कनेस, यहाँ पर अगरचे शायर जो है वो तारीकी में फूल नहीं देख सकता, तारीकी में फूल नहीं देख सकता, येट ही कैन स्मेल द मिंगल्ड परफ्यूम ऑफ ईच फ्लावर डिस्टिंक्टली, इस तरह वो हर फूल की जो मिंगल्ड मिक्स परफ्यूम है उसको सूंघ तो सकता है। ही सेज, इसमें ये पैरा है, इसमें उसने सूंघने से, ही आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर माई फीट, मैं फूलों को नहीं देख सकता, नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बुक्स,
बट इन बहुत डार्कनेस गैस एंड सीच, लेकिन मैं इतनी शदीद तारीकी में, अंधेरे में मैं जो इसकी खुशबू है उसे सूंघ सकता हूँ। ये स्मेल के बारे में बताया है कीट्स का, यहाँ पे स्मेल का सूंघने की हिस्स जो है उससे डील करता है। कीट्स पिक्टोरियल सेंसेस आर आल्सो वेरी डेफिनेट। कीट्स की जो पिक्चर की जो सेंसेस है वो भी बड़ी तस्वीरी जो है वो भी बड़ी वाज़ेह हैं, क्लियर है। एवरी स्टैंजा ऑफ हिज पोएट्री इज रिप्लीट, जो उसकी शायरी का जो हर स्टैंजा है वो बड़ा फिल ऑफ है, भरा हुआ है, रिप्लीट ऑफ भरा हुआ है विद द सेंस ब्यूटी, खूबसूरती से, सेंशुअस ब्यूटी से। परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कीट्स सेंशुअसनेस इज ओड टू ऑटम, जो कीट्स के सेंशुअसनेस की बेहतरीन मिसाल है वो खजां का गीत है। इन दिस ओड द सीजन ऑफ ऑटम इज डिस्क्राइब्ड इन सेंशुअस टर्म्स, इस ओड में जो मौसम खजां का सीज़न है उसको सेंशुअस टर्म्स में बयान किया जाता है, जिसमें ऑल पेंटा सेंसेस आर कॉल्ड फॉर, जहाँ पर जो पूरे हवासे खमसा हैं, हमारे आँख, कान, नाक, ज़बान और हाथ जो है सारे इस्तेमाल होते हैं, इन विच ऑल दी पेंटा सेंस को मिला जाता है। ही सेज, वो कहता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मिस्ट होता है फॉग और मेलो होता है स्वीट साउंडिंग। इस तरह का जो फ्रूटफुल ये सीज़न आ चुका है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, सूरज इनको मैच्योर करता है, उसकी दोस्ती जो है सूरज के साथ सीज़न की दोस्ती बन जाती है। कीट्स इमेजरी इज आल्सो रिच इन सेंशुअसनेस, कीट्स की जो इमेजरी है, तख़य्युल है, वो भी बड़ा वाज़ेह सेंशुअस। मसलन मेलोडियस प्लॉट है इसमें, सनबर्न मर्थ है, इम्बॉम्ड डार्कनेस, गहरी तारीकी जो है, इमेजरी जो है, एंड एंग्विश मोइस्ट है। नॉट ओनली आर दी सेंस परसेप्शन ऑफ कीट्स आर क्विक, ना सिर्फ कीट्स के जो हवासे खमसा के परसेप्शंस हैं, तख़य्युलात हैं, वो वाज़ेह हैं, बट आल्सो हैज़ द रेयर गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग दीज परसेप्शंस, वो इन परसेप्शंस को कम्युनिकेट करता है बाय विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी, विजुअल्स के ज़रिए और ऑडिटरी, विजुअल देख के एंड ऑडिटरी इमेजरी के ज़रिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ कीट्स जो है माइंड बिकम मेच्योर, कीट्स का जहन मेच्योर हो जाता है। ही एक्सप्रेसेस इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ, वो ज़ाहिर करता है अपनी अकली और रूहानी सच्चाई। ही बिगिन्स टू सी नॉट ओनली द ब्यूटी, वो ना सिर्फ खूबसूरती को देखना शुरू करता है, बट आल्सो ट्रुथ इन इट, बल्कि इसमें सच भी देखता है। इसे ब्यूटी इज ट्रुथ, खूबसूरती सच है, ट्रुथ ब्यूटी, सच ही खूबसूरती है। यानी वो कहता है कि सच जो है वो उसको खूबसूरती कहता है। दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, और इसे आपको जानना चाहिए, ज़मीन पर सच ही खूबसूरत है। कीट्स इज़ मोर ए पोएट ऑफ सेंशुअसनेस, कीट्स जो है ये हवासे खमसा का एक शायर है निस्बतन कंटेम्पलेशन की। कंटेम्पलेशन होता है गौर फ़िक्र, गौर फ़िक्र से ज़्यादा हवासे खमसा का ये शायर है। बट समटाइम्स प्रोसेस फ्रॉम सेंशुअसनेस टू सेंटीमेंट्स, बाज़ का हवासे खमसा से जज्बात की तरफ चला जाता है। इन हिज मैच्योर वर्क्स, अपने कामों में, लाइक एजोर्ड्स, उसके गीतों में, हाइपीरियन में, ही मिक्स सेंशुअसनेस विद सेंटीमेंट्स, वो हवासे खमसा को जज्बात के साथ मिलाता है। वो लप्टुअसनेस जो है सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन जो है उसको वाइटलिटी यानी लिवलीनेस, ताजगी के साथ, एंड एस्थेटिसिज्म जो है ये लिटरेचर का विद इंटेलेक्चुअलिज्म अकल के साथ मिक्स करता है। Hence he is not satisfied with life of sensation, वो हवासे खमसा की ज़िंदगी से मुतमईन इरादा ही सीक्स टू ग्रैपल है, इसकी बजाय वो क्या करता है, वो ग्रैपल करता है विद द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ टसल करता है अपने ज़िंदगी दुनिया के मसाइल और सारोस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ही रियलाइजेज वो महसूस करता है दैट ही कैन अटेन इमॉर्टैलिटी, वो लाफानियत हासिल कर सकता है ओनली बाई मूविंग टू हायर प्रिंसिपल्स, आला असूलों की तरफ मूव करके, दैन मियरली रेवलिंग इन सेंशुअस जाए, सिर्फ सेंशुअस जो हवासे खमसा की जो खुशी है उसमें रह के उसकी बजाय अगर वो हायर प्रिंसिपल्स की तरफ मूव करे तो वो लाफानियत हासिल कर सकता है। होवर द न्यूक्लियस ऑफ कीट्स पोएट्री इज द सेंशुअसनेस, ताहम कीट्स की जो शायरी है उसका न्यूक्लियस जो है, बुनियाद जो है, मरकज़ जो है वो सेंशुअसनेस वास्तव से। पॉइंट्स टू मेंबर, जो मेंबर स्टूडेंट्स सामने पॉइंट्स याद करने हैं। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन सेंस पोएट्री में इसमें दी गई है कि आवासी शायरी की तारीफ़ क्या है, पेंटा सेंसेस का इस्तेमाल कैसे होता है, मिल्टन की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री क्या है, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ टेस्ट करने की, टच करने की, स्मेल करने की, हियरिंग की कंक्लूजन है। स्टूडेंट्स टुडे नाउ द टॉपिक इज फिनिश्ड, कीट्स सेंशुअसनेस
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।